हेलो गाइस, मैं रुखसार मोहम्मद अशरफ, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में शुएब भाई की वीडियो टाइटल चंद्रयान अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया स्पेस मिशन। तो देखते हैं क्या अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहले देखते वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज़ में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना है जब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। मेरी बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुनो। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया। 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उसी से में पहुंच जाएगा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीके एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने कहा चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए। मैं अपने नाना जान को इंडिया के लिए छोड़ देंगे या ट्रेन में बिठाने के लिए। पुरानी बात है, हमने अपना 100 रुपये दिया तो हमें इंडिया के 110 मिले थे। आज हम 300 देंगे तो हमें 100 रुपये मिलते हैं इंडिया के। ये हालात है। यानी आपके नाना जान इंडिया से बिलोंग हम खुद इंडिया से ही हम सब। हम पानीपत से इंडिया से महाजर हैं। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह गए इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया। 65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर हैं, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए। वो पहले भी नहीं, पहले नंबर पे हम इसलिए आगे स्ट्रॉन्ग है। वो कभी भी आए हम जो है ना उससे आगे हैं। आपने ये बोला कि इंडिया की तारीफ, भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है। यानी इन्हें आप इंडिया के एजेंट कह देंगे? मेरी बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना 15 साल से गवर्नमेंट में 9 साल से तकरीबन 15 साल या 9 साल जितने भी है, दिल्ली सिटी के अंदर जितना बिजली लाना 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा लाइट फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहा है। उसके अलावा वो अपने मुल्क को उस बिलियन पे डॉलर पे तरक्की ले गया कि दुनिया का 5 साल जब ये 27 फरवरी हुआ था उसके बाद उसने 5 साल सिर्फ हमारे साथ लड़ने की तैयारी की हुई है। आज नहीं तो कल, महीने 2-3 बाद 4 बाद उसने कश्मीर वाली साइड पे हमारी जहाँ पे चाइना का जो कॉरिडोर गुजरना है उधर पे उसने अटैक करना है। हमारे जो परदादा थे ना उनके भाई कुछ रह गए थे इंडिया में, वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जिनकी फैक्ट्री है, पैटे वाला बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज्यादा महफूज है। क्या कहते हैं कि भाई हम तो वहाँ पे उनके जब पूछते हैं ना हम खाने पीने के दाल चीनी आटे का गोश्त का दूध का भाव, हम तो सर पे हाथ रख लेते हैं। हम जो है ना किसी भी मोड़ पे जो है ना इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे इकोनॉमी में टक्कर दे सकते हैं, इकोनॉमी में टक्कर दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए यार इकोनॉमी में मैं कह रहा हूँ कि हम उनसे पीछे हैं। तो सर हर चीज चाली इकोनॉमी पे रही है जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जब से इंडिया का मिशन मून कामयाब हुआ है, चंद्रयान 3 कामयाबी से साउथ पोल पे लैंड हुआ है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड ये बनाया कि दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है इंडिया जो कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की है साउथ पोल पे। उसके बाद रिकॉर्ड ये बना कि लाइव स्ट्रीम पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला था जब चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था। 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एक टाइम पे लाइव स्ट्रीम के थ्रू देखा। अभी खबर ये आ रही है कि 13,000 करोड़ का
इजाफा सिर्फ एक दिन में हुआ है इंडिया की स्पेस मार्केट वैल्यू में। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि कभी एक टाइम था जब चंद्रयान 2 की दफ़ा पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने यह कहा था कि क्या फ़ायदा मून पे जाने का जब हम ज़मीन से ही चांद को देख सकते हैं। और अभी पाकिस्तान के बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई हमें इंडिया कोई प्रूफ दे कि वो चांद पे कामयाबी से पहुंच चुका है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आज के दौर में हमें ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या हमें उन्हें अप्रिशिएट करने के साथ साथ उनसे सीखना चाहिए। इस हवाले से पब्लिक की क्या ओपिनियन है जानेंगे वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद अनवर। क्या करते हैं शाहिद भाई? स्क्रैप का काम करता हूँ। कारोबार कैसा चल रहा है जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसे देख? परेशान ही है, सोचते कुछ है होता कुछ है, कमाते 1 रुपया खर्चा 10 रुपया हो जाता है। 1 रुपया कमा रहे हैं 10 रुपया खर्चा हो जाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, बच्चों के फ्यूचर की, एजुकेशन की बात करें, इंडिया के ऊपर हम बात करते हैं डायरेक्टली। आपने सुना होगा उनका मिशन मून कामयाब हुआ, ना सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहले साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचा, ये एक रिकॉर्ड है। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया लाइव स्ट्रीम पे 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एक टाइम में देखा। फिर अब 13 अभी रिपोर्ट आई है 13,000 करोड़ का एक दिन के अंदर उनकी जो स्पेस स्टॉक मार्केट है उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है। अच्छा। वो आसमान पे तो हम ज़मीन पे हैं। नहीं, वो क्या मतलब वो आसमान पे हम ज़मीन पे, ये तो अब बिल्कुल ये ऑथेंटिक बात हो चुकी है क्योंकि वो मून पे पहुंच चुके हैं और हम अभी ज़मीन पे हैं। लेकिन और हमेशा हम ज़मीन पे ही रह जाएंगे। नहीं, सब लोग तरक्की करके चांद पे पहुँच जाएंगे, हम ज़मीन पे रहेंगे। नहीं, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। और नहीं, दूसरे नंबर मुझे नहीं पे हालात लग रहा, मेरी तकरीबन 47 साल उम्र हो गई है। ठीक है, हमने हर आने वाला वक्त जो है ना बुरे से बुरा ही देखा है। ठीक है, अच्छे से क्यों मुझे तो लगता है आसमान पे पहुंच लेकिन वो तालीम उनकी अच्छी है। हमारे यहाँ तो अमीर के लिए और तो पढ़ाई है, गरीब के लिए और पढ़ाई है। ठीक हो गया। तो उनकी हमारी पढ़ाई एक नहीं मिलती, तालीम एक नहीं मिलती। हमारा MBBS जो आजकल हो रहा है ना, उनके हमारी पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। मेरे बच्चे बताते हैं पापा आज से 40-50 साल पहले जो पाकिस्तान की तालीम थी, जो निसाब था, आज भी वही है। ठीक है, जी जी। आज 50 साल पहले जो किताबें थी आज भी वही पढ़ दी हैं। यानी कि मैंने मैट्रिक किया था सन 1995 में, तो आज 2023 है तो आज भी वही सिलेबस नहीं चल रहा है। तालीम को चेंज नहीं आ रही, तालीम ही बुनियाद है। जब तालीम ठीक नहीं होगी तो क्या अगर इंडिया आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी में, स्पेस तालीम का बहुत असर है। क्या वो दुनिया के साथ इसी वजह से चल रहा है कि उनका मॉडर्न जो भी एक पैटर्न आता है उसको फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं और तालीम उनकी बहुत अच्छी है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, शोध ही नहीं है, तालीम अच्छी नहीं मिल रही। और इसका अंदाजा उस बात से होता है कि फवाद चौधरी साहब ने चंद्रयान 2 की दफा ये कहा क्या फायदा मून पे जाने का, हम तो यहाँ से मून देख लेते हैं। अभी भी जाहिद हामिद साहब हैं जो कि वो लाल टोपी वाले, वो कह रहे हैं भाई इंडिया सबूत दे कि वो क्या वाकई चांद पे पहुंचे। आपको लगता है ऐसी बातें हमें करनी चाहिए? हमें चाहिए कि अपना सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ऐसे ही है। अपने निज़ाम आज बात सुने, महंगाई इस कदर है कि आवाम को सोच इतनी फिक्र ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जिसने सुबह की खाई है उसको दोपहर की फिक्र है, जिसने दोपहर की खा ली तो सुबह की फिक्र है, जिसने शाम की खा ली तो उसको फिक्र है कि मैं सुबह को नाश्ता कहाँ से करूँगा। आवाम को खाने पीने बिजली के बिल गैस से फुर्सत होगी तो कुछ सोचेगी ना। पढ़ाई तो जब बनेगी ना जब कुछ होगा। हमें जानबूझ के ऐसे सेटअप बिल्कुल उलझा दिया गया है कि भाई सिर्फ पेट का सोचो या इसके अलावा ज्यादा अपने बिजली के बिल का सोचो। नहीं, गवर्नमेंट के बारे में कुछ सोचे ही ना। इनको आवाम को इतना परेशान रखो कि ये सोचे ही ना गवर्नमेंट क्या कर दिया हमारे साथ, हो क्या रहा है। आवाम को सिर्फ एक ही सोच है कि सुबह की खानी शाम की खानी, बिल जमा कहाँ कराना है और गैस का बिल क्या। आने वाले टाइम में ये जो हमारा फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से आगे दुनिया के साथ हम लोग चल पाएंगे? हम लोग तो फिर कट के रह जाएंगे ना, आइसोलेट होके रह जाएंगे दुनिया से। कोई चांद पे जा रहा है, कोई मिशन सन लॉन्च कर रहा है, कोई स्पेस पे जा रहा है और हम जो उनसे वो। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, आपके बात बताऊँ मैं, इस वक्त पाकिस्तान में वो रह रहा है जो मजबूत है, यानी कि जो मजबूत है कि पाकिस्तान से नहीं छोड़ के जा सकता, वो ज़्यादा है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ असबाब मिले तो अपनी फैक्ट्री मकान प्रॉपर्टी बेच के को मुझे नेशनलिटी मिले, मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ। हर 100 में से 60% जो अवाम है ना वो चाहती है कि पाकिस्तान कहाँ असबाब मिले पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। 100 में से 60% इन्होंने बोला, मैं कहता हूँ 100 में से तकरीबन 80 to 90% लोग ये चाहेंगे कि हम बाहर चले जाएं क्योंकि हम सर्वे करते रहते हैं। आप इस एज में भी ये चाह रहे हैं कि बाहर चले जाएं? मैं चाहता हूँ क्या करूँ, मैं आप बता दें क्या करूँ।
जान माल कोई चीज़ महफूज नहीं है, कारोबार महफूज नहीं है। ठीक हो आप क्या बात करते हैं? अभी चंद दिन की बात है, मुझे फ़ोन आया मेरे भाई को कि ना शायद साहब बात कर रहे हैं, जब मैं चाहे भाई का नाम लेके जी बात करता हूँ। उसने कहा सैम क्या लगता है? उसने कहा भतीजा। उसने कहा कि हम उसको उठा के ले गए हैं थाने में, हम उसको मार रहे हैं, अगर आपको भतीजा चाहिए अपना तो मैं पे रब्ता करें, इतने पैसे भेज दें। अच्छा, ये पुलिस स्टेशन नहीं, फोन आया, वो चीखे मार रहा है, मेरा ऊपर आवाज़ सुनाई, बेटा बेटा चीखे मार रहा है कि ये हो गया, पापा मुझे बचाएं, चाचू मुझे पुलिस वाले मार रहा है। मैंने आवाज़ सुनी तो पहचाना तो फेंक था। यानी कि ऐसे ऐसे जान माल इज्जत कुछ महफूज नहीं है, वो झूठ बात थी, यानी कि पैसे लूटने का फ्रॉड था। यानी कि ऐसे वक्त है जान माल इज्जत कुछ महफूज नहीं है। बंदे का आदमी इंसान का ना जहन मौफ हो गया, हम करें तो क्या करें? करें तो करें क्या? और डिप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो डिप्रेशन के शिकार होने लगी है। मुझे बताएं इस टाइम पे दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है और इंडिया वाले हमें किस नज़र से देख रहे हैं? सब कोई अपने मफाद के लिए देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे हम पाकिस्तान में रहा क्या फ़ायदा उठा? नहीं है, क्यों नहीं है? ये मादनियात हैं जो इनके जो हुक्मरान हैं उनके जरिए लूट लेते हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ कम से कम पाकिस्तान में हुक्मरान के जरिए मुल्क का जो उनको फायदा हासिल करते हैं, पाकिस्तान में बदनामी पैदा करते हैं। यानी कि हर चीज़ का बेड़ा गर्क करते हैं, जो कुछ करवा सकते हैं, जो अलाकार है हुक्मरान है हमारे, हुक्मरान है। कोई नहीं सोचता। गलती तो हमारी है, जाहिर है, जो सोच समझ के वोट नहीं देते। ऐसे ही है, यही चीज़ है जी। बिल्कुल हमें इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से सोचना चाहिए। दुनिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो रही है। आज भी लोग ना वोट जो मांगते हैं ना, गली सड़क नाली के मौजू पे वोट दे रहे हैं, बरादरी के जात पे वोट दे रहे हैं। कुछ नहीं सोचते जिसको हम कम से कम वोट देते हैं। ये सोचना चाहिए कि इस आदमी ने हमारे साथ पिछले जितने साल गुजरे क्या किया पाकिस्तान के लिए, और आगे एजुकेशन आगे के लिए क्या करेगा, एजुकेशन के लिए क्या करेगा। लोग तो जान के जाहिल लगते हैं ना, आवाम पढ़ी लिखी होगी ना, उसको समझ आएगी क्या करना क्या नहीं करना। हमें तो 70, 75, 76 साल जो है वो यही बताते रहे कि इंडिया में तो गुर्बत बहुत है, इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, ये है वो है। आज आपको पता चल रहा है फिर वो वहाँ पे जो वाशरूम नहीं है, लेकिन हम ऐसे बहुत बेहतर हैं। उनका डॉलर कहाँ है, हमारा डॉलर कहाँ है। मैं अपने नाना जान को इंडिया के लिए छोड़ने गया ट्रेन में बिठाने के लिए, पुरानी बात है। हमने अपना 100 रुपये दिया तो हमें इंडिया के 110 मिले थे। आज हम 300 देंगे तो हमें 100 रुपये मिलते हैं इंडिया के। ये हालात है। यानी आपके नाना जान इंडिया से बिलोंग करते हैं? हम खुद इंडिया से ही, हम सब हम पानीपत से, इंडिया से महाजन हैं। पानीपत से कोई लोग अगर पानीपत से, अभी भी वो यही नाम है? हाँ, पानीपत शहर का नाम है। जंगें बड़ी मशहूर है इंडिया की। बिल्कुल 3 बड़ी जंगें हुई हैं और वहाँ से जो लोग अगर कोई देख रहे हैं जरूर बताइएगा। अच्छा, मुझे बताएं, आज ये ख्याल आता है कि 1947 में जो हिजरत करके लोग यहाँ पे आए, अगर वो वहीं पे होते या इस तरह का कोई सिचुएशन आती तो आज सब मिल के आगे बढ़ रहे होते डेवलपमेंट की तरफ? असल बात है, मैं कई बार सोचता हूँ, बल्कि मैं मुल्क की महंगाई के हालात से मैं सोचता हूँ कि कायद आज़म ने जो सोच के पाकिस्तान बनाया था वो कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं आया। सही है। अगर हम बात सुने मेरी, अगर यहाँ आज गोदे होते ना, यहाँ आज से बहुत अच्छे हालात होते हैं। अगर गोदे होते आज आके क्या होता? हाँ। एक जुल्म होता ना, मिसाल के तौर पे अगर जुल्म कितना होता, 50-100 बंदों पे बकाया की तो इज्जत महफूज होती। ठीक है, आज जो गरीबों के गुलाम थे आज वो ऐश में हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। वो सबक मिला ना। और आज भी इनडायरेक्टली हम गुलामी में ही हैं। गुलामी में ही है। हकीकत में पाकिस्तान नहीं, आपको लगता है आप आज़ाद हैं? आप आज़ाद, आप लोग आज़ाद हैं सब। देखें वैसे यहाँ आज भी गुलामी है, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या समझते हैं? मेरा सवाल ये था 1947 के वो वाकया। आज बात सुने, हमारे जो परदादा थे ना, उनके भाई कुछ रह गए थे इंडिया में, वो आज हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। जो हमारे वो मुसलमान है, जो हमारे पीछे बड़े रह गए थे, वो उनकी ना जीन की फैक्ट्री है, पैटे वगैरह बनाते हैं, खुशहाल है, उनकी माल जान इज्जत सब कुछ महफूज है। इंडिया में वो ज्यादा महफूज है, ज्यादा अच्छे होंगे। देखें जी, हमें जो यहाँ पे बताया जाता रहा वहाँ पे जुल्म है, ये है वो है, जिनके वाकई में रिलेटिव रहते हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारे से ज्यादा बेहतर बिजनेस उनका वहाँ पे चल रहा है, वहाँ ज्यादा सिक्योरिटी है। क्या वहाँ से जब बात होती होगी तो क्या कहते हैं वो लोग? इसके ऊपर क्या कहते हैं कि भाई आप लोग तो चले गए थे, अब आप देखें हम यहाँ पे एक ही बिंबर रह गए थे। हाँ। वो स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा। अच्छा, वैसे बेखुशहाल है, टेंशन कोई नहीं है, बिल्कुल आते हैं कुछ 2-5-10 साल बाद को चक्कर लगा लेते हैं। क्या कहते हैं कि भाई हम तो वहाँ पे उनके जब पूछते हैं ना, हम खाने पीने के दाल चीनी आटे का गोश्त का दूध का भाव हम तो सर पे हाथ रख लेते हैं।
ऐसे हालात हैं। ठीक है, अगर कोई बात तो हमारे कुछ रिश्तेदार थे फोत हो गए हैं, ठीक है, वो तो कहते थे मुझे आज भी कोई बॉर्डर खोल देना तो मैं भाग के वापस इंडिया चला जाऊँ। वापस चला जाऊँ, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन चुकी है। और जिस परेशान मकसद है। के लिए बनाया गया था, मकसद ये था, मैं आप इस बात को एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, मकसद तो यही था ना कि मुसलमान पूरी दुनिया में राज करेंगे, टेक्नोलॉजी में हम आगे जाएंगे, हम अपनी मर्जी से जो है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या आज हम कर रहे हैं? पाकिस्तान कर रहे हैं। बनने का मकसद था वो पूरा हो रहा है। पाकिस्तान में मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह को हमने पकड़ा नहीं मजबूती से, उस पर अमल ही नहीं किया। ठीक है, हम मुसलमान भी ना मुकम्मल दाखिल ना हो सके इस्लाम में। ठीक है। कोई भी चीज इस्लाम के मुताबिक चल रही है, कोई भी नहीं, चीज मुझे ला नहीं- इलाहा के ऊपर पाकिस्तान मुझे बना नहीं ना। लगता। इंडिया के जो मुसलमान है, क्या आपको नहीं लगता हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से इबादत भी कर रहे क्योंकि हैं? मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे उन इलाकों में हो रहा है जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत नहीं ठीक है। है। जहाँ मेजोरिटी में मुसलमान हैं वो आज़ाद है, अच्छे खुशहाल ठीक है। हैं। जहाँ मुसलमान कम है उन पे जाहिर है हिंदू बहुत कायदे-ए-आज़म का जो बुद्धों को भी नजरिया था बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। बिल्कुल सही कायदे-ए-आज़म ने कहा अच्छा, था। तो कायदे- लेकिन जो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान है वो वाला पाकिस्तान नहीं ना है। अच्छा, मसला तो यही ये है। सवाल ही मेरा ये है ना कि आज वो देखें जिनसे हम अलग हुए थे, आज वो टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए, आज वो दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं आए दिन। ये सिर्फ एक अभी मैं बता रहा हूँ मिशन मून, कभी वो मिशन सन लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो इकोनॉमी में अपना कोई ना कोई कारनामा कर रहे हैं, कभी वो जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आप बिजनेसमैन हैं, ये बताएं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? कोई भी नहीं है। असल बात है सबको पड़ी है अपनी अपनी, जो भी आता है हुक्मरान आता है बस मैं अपना पूरा कर लूँ भाग जाना। ठीक है। अवाम का नहीं कोई सोचता। नहीं, इंटरनेशनल लेवल से कोई कंपनियां आ रही हैं आपके ख्याल नहीं से? मेरे अब ये देखे ना वो जो ठीक है। गूगल से वो आए थे, वो जो मोबाइल वालों के जो थे एप्पल स्टोर। यहाँ खुलना था पाकिस्तान में, उन्होंने वो इंडिया में किया, खुल गया। वो इंडिया में खुल गया। ठीक पाकिस्तान वाले अपना मुफाद देखते हैं ना, ठीक हो जो इंडिया वाले हैं वो अपना भी मुफाद देखते हैं लेकिन कौम का भी देखते हैं। अपने अपने कंट्री का मुफाद कंट्री भी देखते हैं, नहीं अपना भी देखते हैं, कमीशन वो भी लेते हैं। ठीक है। वो अपन उतना खाते हैं कि आवाम का भी भला हो। यहाँ वाले खुद ही खाते हैं, आवाम का नहीं ठीक सोचते है, हैं। बेहतरी कैसे आ सकती है? अच्छा लगा इनसे बात करके, इनके रिलेटिव्स वहाँ पे इंडिया पे रहते हैं, उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से रहते हैं। उन्होंने ये बताया कि आज अगर मौका मिले, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि भाई हम भाग के बॉर्डर खुले तो भाग के वापस चले जाएं। ऐसे भी लोग हैं। ठीक है। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग हैं। अच्छा, बल्कि मूवी भी इसके ऊपर बनी है गदर टू। बल्कि कुछ तो मैं ना दोस्त बाब है, जब ना इंग्लैंड एक बकायदा पाकिस्तान बनने के बाद बरतानिया ने कहा था भाई, इन्होंने जुलूस वगैरह निकाले थे इंडिया में, पाकिस्तान में कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते, वापस जाना है। जब वापस जाना चाहते हैं उन्होंने कुछ बुलाए थे लोग, तो उस वक्त के बहुत लोग गए थे वापस इंग्लैंड चले गए थे। कुछ काफी लोग हैं, उनके ठीक हो नस्लें गया। वहाँ पर हैं, वो ठीक भी है, कहते हैं हम बेहतरी ठीक है। कैसे आ सकती है? देखें, अब ये कैसे बात जा- मेरी बात सुने, ये बात तो झूठ है कि कोई इंडिया वापस चला जाए या वो तो- इसी के, ठीक है, हाँ। लेकिन ये बात पॉसिबल है कि हम अपने रिलेशन बेहतर कर लें, ये बात पॉसिबल है कि हम ट्रेड आपस में करें, ये बात पॉसिबल है कि हम उनसे सीखें, ये क्यों नहीं कर लेते? असल बात है जब हम मुकम्मल सही मुसलमान हो जाएंगे ना, हाँ हाँ, कौल और फेल हमारा एक हो जाएगा ना, इंशाल्लाह सबको निज़ाम ठीक हो जाएगा। नेबर से रिलेशन बेहतर करने चाहिए, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो। कोई भी हो, जो हुक्मरान अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचेगा ना, ठीक हो वो गया। बंदा कामयाब है। जबरदस्त। जो सिर्फ अपना सोचेगा ना, वो आदमी नाकाम है। अफसोस इस बात का है, हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा होता है ना, तो लोग पेट्रोल लेने चले जाते हैं पिटकिया बनवाने। ऐसे ही है, बाद मुल्कों में कोई चीज़ महंगी हो ना तो उसका बाइकाट करते हैं। ऐसे ही है। टमाटर इंडिया में महंगे हुए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने बाकायदा तौर पे कंपेन चलाई, बॉयकॉट किया। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ असूल नहीं ठीक है। है। हमारे कोई चीज़ महंगी तो लोग कहते हैं उसे लूट मार शुरू करते हैं। डॉलर महंगा ना शुरू है, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, हाँ। डॉलर महंगा शुरू हुआ उन्होंने डॉलर इकट्ठा करना शुरू कर ऐसे ही दिया। है, डॉलर को बड़ी तादाद में आप जो तो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, कारोबार छोड़ के कर लेते हैं। डॉलर तो फिर एक बड़ी चीज है, यहाँ पे टमाटर स्टॉक कर लिए जाते हैं, गंदम को यार स्टॉक नींबू कर। नहीं छोड़ते, रमजान से पहले नींबू नहीं छोड़ते। ठीक है, नींबू महंगा होगा, नींबू स्टार्ट कर लेते हैं यार। ऐसे ही है। और ये सब चीजें डिपेंड करती हैं एजुकेशन के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर। इनसे बात करके दिल को खुशी हुई, उसकी वजह ये है कि एजुकेशन रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, सच बोलने की आदत रखते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद रेहान। क्या करते हैं रेहान भाई? सर मैं जो है ना आइसक्रीम शॉप पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मुझे बताएं, जॉब वगैरह करके जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, कंडीशन है, गुजारा हो रहा है, घर चल रहा है? यार आप लोगों को पता है, अच्छा खासा बंदा भी जो है ना जो अर्न कर रहा था वो भी जो है ना इस वक्त परेशान है महंगाई की वजह से। ठीक हो गया। ऊपर से बिजली के बिलों ने मत मार दिया पंजाबी बंदे की। क्या बिल आया बिजली का इस दफा? बिजली का बिल जो है ना 5000 से ऊपर ही आया, मगर ये है कि वो एहतियात करते हैं तो इतना आया, नहीं तो दोस्त अहबाब हैं जो है ना उनका 20-20 हज़ार रुपया बिल आया। भाई बड़े परेशान। सवाल मैं ये कर रहा हूँ, लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि किस तरीके से नेबर की बात करें इंडिया की, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, वो मून पे पहुँच चुका है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। हमारे यहाँ पे आज भी बात क्या की
की जा रही है, बिल आ गया, वो रोटी खानी है, रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर जा रहे हैं, आज भी ये बात चल रही है। फर्क क्या है यहाँ में और वहाँ में? एक ही बात है, ये जो सिस्टम 75 साल से चल रहा है ना, इस पे जो है ना हमें सोचना चाहिए, तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तब्दीली आई थी जो है ना, मगर इन्होंने जो है ना कोरोना की वजह से भी जो है ना देखा नहीं हालात, मुल्क को जो है ना लेके ये सोचे नहीं है। इन्होंने सोचा बस यही है कि अपनी सियासत चमकाओ। 10-12 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ता था तो जो है ना ये चीखें मारते थे, ये जो लफाफा सहाफ़ी हैं ये चोर हैं, ये भी चोरों के साथ जो खड़ा है वो चोर है। मीडिया मैं ओपनली ये बात करता हूँ, जो लोग बुराई का साथ दे रहे हैं, जो लोग झूठ का साथ देते हैं, चाहे वो मीडिया से हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो पाकिस्तान का या अपने कंट्री का बहुत नुकसान करते हैं। जो चोरों के साथ खड़ा है भाई चोर है। जो है ना हम जो है ना आर्मी की बात करें, ये नहीं है कि हम आर्मी से मोहब्बत नहीं करते, आर्मी जो है ना हम खुद आर्मी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार इतना करते हैं ये कर ही नहीं सकते उतना। हमें पता है, हमने किताबों में पढ़ा, राशिद मिन्हाज था, उसने जो है ना अपने जो है ना चीफ को जो है ना उड़ा दिया था, क्योंकि वो दुश्मन मुल्क को जो है ना वो अपने जो है ना वो राज देने जा रहा था। राशिद मिन्हाज, इसके अलावा बोले आप? राशिद मिन्हाज हमारे लिए आज भी हीरो है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बाजवा को लेते हैं, जो पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर भाग रहा है, या आसम मुनीर है, पाकिस्तान का अगर नहीं सोचेगा, हमारे लिए वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है। वो दुश्मन इसलिए है, वो पाकिस्तान के हालात के बारे में नहीं सोच रहा, जो भी चीज़ बाहर से मंगवाते हैं हम। सर देखें, आप बाशऊर हैं, वो आर्मी चीफ का काम तो नहीं है पाकिस्तान के बारे में सोचे। पॉलिटिशियन किस लिए है, प्राइम मिनिस्टर किस लिए है? यार इन्वॉल्वमेंट नहीं करे ना। यहाँ पे आप देखो, झंडा अगर किसी ने पकड़ लिया तो जाना उसको कहेंगे पकड़ो मारो इसको। ठीक है। उस झंडे से क्या जो है ना दुश्मनी है आपको? वो इसराइल का झंडा है, वो पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान की पार्टी का झंडा है। मौलाना साहब को जो है ना, जब इन्होंने ये लास्ट टाइम इस्लामाबाद बुलवाया था, पुलिस की प्रोटेक्शन में जो है ना इन्होंने दिया था। ठीक है। वो यहूदी एजेंट हैं। अच्छा। पता चल रहा है दुनिया को कि कौन एजेंट है कौन एजेंट नहीं है। आपको लगता है दुनिया हमारे यहाँ पे अपने एजेंट भेजेगी, यहूदी यहाँ पे एजेंट भेजेंगे? जो हम तो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ। मुशर्रफ, मैंने जो है ना ये देखो बाल सफेद हो गए हैं। मुशर्रफ वाहद आदमी था मेरी नज़र में जो काला बाग डैम बना सकता था, बनवा सकता था, उसमें पावर थी। ठीक है, अभी जो है ना देखें ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, जब तो जो है ना कैसे सोचेंगे हम के हालात बदलेंगे। ठीक है। नेबर कहाँ चला गया, कैसे चला गया, इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये आप बताएं मुझे। आप क्या नजर रखते हैं? यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा। वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में, मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए, एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में उनकी जो स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका एक ये था। यहाँ पे देखो हम जो है ना अवाम है, अवाम हम तो सिर्फ सिंपल जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं कि यार ये मुल्क के लिए अच्छा है। ठीक है। अभी जो देखें ये जो है ना इन्होंने जो है ना अपनी तरफ से जो है ना हुकूमत गिराई है। 16 महीने गवर्नमेंट करके देखो सागदार क्या किया उसने आगे अपने 4.5 साल की जो है ना सैलरी ली है, भाग गया, वापस चले गए। मुझे पता था उसने भागना था। ठीक है। शहबाज शरीफ जो है ना वहाँ पे लंदन में जाके बयान दे रहा है, जी मैं लंदन में हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा। ठीक है। आपने भी ये यहाँ पे जो बेवकूफ़ हैं वो अभी भी कहेंगे वो शेर आया। वो शेर किधर है? वो चोर हैं। ठीक है, चले हम किसी का नाम लेके उसे चोर नहीं कहेंगे, गलत होगा भाई। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों? हम तो कहेंगे। क्लियर होनी चाहिए जो बात है। 15,000 में बिल आ रहा है, किधर से आ रहा है? ठीक है, 2 आदमी है, वो किधर से भीख नहीं मांगे, क्या मांगेगा? आप सड़कों में देखो लोग कितने भीख मांग रहे हैं। चोर को चोर ही बोलना ना, ये नहीं है इंसान है, ये 5 रुपए जैसी नहीं होती। ठीक है ना, गरीब सी बात है। देखो 150 रुपए में वो पेट्रोल खरीद, वो अपनी जमीन से, पाकिस्तान से तो पेट्रोल निकला नहीं था। वो 150 रुपए अगर प्रोवाइड कर रहा था, वो वजीर आजम हो गए, वो वजीर खजाना नहीं था, वजीर आजम हो गए। वो कह रहा था जी देखें अगले बजट तक बेचना हमने। हाँ, वहाँ वो तो कहते थे हम अपने कपड़े बेचना करेंगे। जरदारी ने क्या बोला, हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। वो आप बोलो, आप दे रहे उसको। ऐसे ही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में सर? ना, हाँ, ओवरऑल ये जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला, ये भाई एक मिनट, इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना जब अब तक हमारी मीशत ही मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ $1 अरब है जो वो भी मांगे तांगेंगे।
हम अगर मेरी ऐसे बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुनो। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, $231 मिलियन उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंच जाएगा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने उधर- क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए, वो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इसराइल के साथ मिलके। आप क्या कहेंगे? आप पता चला भाई वो हमारा दुश्मन है। हम जो है ना वो मेरी दुश्मन तो मेरी मेरी बात बात नहीं हो रही। मेरी पहले बात नंबर पे मेरी बात जी, जी। मेरी बात सुन ले आप। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह गए इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया, 65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। ठीक है। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर हैं, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए हैं। ठीक वो है। पहले भी आगे नहीं, पहले नंबर पे आपकी- हम इसलिए एक ऐसे मिनट, स्ट्रॉन्ग है, वो मेरी कभी बात- भी आए हम जो है ना उससे आगे हैं। ठीक, मेरी बात सुने, 2 चीजें आपकी क्लियर कर दूं। एक आपने बोला कि वो ये सोचेंगे ये भूख से मर रहे हैं, इन पे अटैक कर दो। अटैक। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको तो अब हमने इनसे लड़ना ही नहीं है, तो ऑलरेडी अपन आपस में लड़ रहे हैं। और कैसे कैसे नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं वो हमसे। ठीक है। वो और दूसरे हर- नंबर पे आपने ये बोला कि इंडिया की तारीफ, भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है, यानी इन्हें आप इंडिया के एजेंट कह देंगे? मेरी बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना 15 साल से गवर्नमेंट में है। 9 साल से तकरीबन 15 साल या 9 साल जितने भी है, दिल्ली सिटी के अंदर जितना बिजली लाना 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा लाट फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहा है। उसके अलावा वो अपने मुल्क को उस $1 बिलियन पे तरक्की ले गया कि दुनिया का 5 साल, जब ये 27 फरवरी हुआ था उसके बाद उसने 5 साल सिर्फ हमारे साथ लड़ने की तैयारी की हुई है। आज नहीं तो कल, महीने 2, 3 बाद, 4 बाद उसने कश्मीर वाली साइड पे हमारी, जहाँ पे चाइना का जो कॉरिडोर गुजरना है उधर पे उसने अटैक करना है, ठीक है ना। हमसे वो हकीकत में आगे है। उसने चावल की इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी है उसने, वो ताकि हमारे अनाज जो है ना कहीं आगे ना जाए। क्यों? उसको डर है कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी। डर नहीं, उन्हें किस चीज का डर होगा? उनका एक उन्हें डर नहीं है हाँ। कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये जो चीज़ें बताई हैं वो टेक्नोलॉजी में आके, इकोनॉमी में आके, हमें अगर पॉजिटिव सोचें तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम भी वर्क करें, हम भी आगे क्या जाए। सोचेंगे? हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, बस वो पढ़ के आगे चले गए हैं, ठीक है। हमने जो उन के रखना है। ठीक है, क्या कहेंगे अब आप? समझ आई बात की या नहीं? यार मुझे समझ है इस बात की, मगर मैं अपने मुल्क की जो बात आएगी, जहाँ पे बात आएगी, मैं कहीं भी वो देखे, रियलिटी जो है वो देखे। भाई मेरी बात सुनो, हमारे सियासतदान अच्छे नहीं है। ठीक। आर्मी इन्वॉल्वमेंट कर रही है जो है ना पाकिस्तान की, जो है ना हर तरह की सियासत। ओ भाई इस बात सुन लो, हमारी बात सुन लो भाई, हमारी भी बात सुनो। हम जो है ना किसी भी मोड़ पे जो है ना इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे इकोनॉमी में ठीक है, टक्कर दे तुम- सकते हैं, इकोनॉमी में टक्कर दे सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए यार इकोनॉमी में मैं कह रहा हूँ कि हम उनसे सर- पीछे हैं। तो सर हर चीज चल रही इकोनॉमी पे रही है, कौन सी चीज है जो इकोनॉमी के बगैर चल रही है? इधर आपने पैदल चलना है, उस पे भी टैक्स है। अभी आपने कहा ये बंदा परेशान है, ये परेशान है, ये पीछे वाले परेशान है, बिलों की वजह से ठीक है, हम तो बिल भी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है ना। इस चीज़ों से निकलेंगे तो पता क्या भाई ना, अगर हमारी मीशत ठीक होती ना, अगर हम IMF से ये वायदा करके साबका गवर्नमेंट ना जाती, आपके पास इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है मुल्क में। आपने बिल कहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए हाँ। आपने गैर मुल्की कर्जे कहाँ से उतारने हैं? बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, गैस से। इसके अलावा हम क्या बनाते हैं जो बहुत मुल्क में एक्सपोर्ट करेंगे? जी बताएं, क्या बनाते हैं? मैं आपसे यही कहूँगा ना, किसी नहीं, हमें पैसे भेजते थे इमरान खान की नफरत में, उन्होंने भी भेजने शुरू कर ठीक दिया। हो गया, 1 मिनट, अब इनका भी मौकफ लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। जी आप लास्ट में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा ना कि अगर हम यही सोचते रहे ना कि यार साबका हुकूमत कर गई, साबका हुकूमत कर गई। देखो IMF के पास इमरान खान गया था मजबूरी में, कोरोना आ गया उस वक्त जो है ना, उसने पूरी दुनिया को बताया कि हमने फाइट किया कोरोना के खिलाफ, हमने मुल्क की मईशत को जो है ना वो स्टैंड किया है, एक्सपोर्ट हमारी जो है ना बढ़ गई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जो है ना ऊपर जा रही ठीक थी। है। इन्होंने स्टैंड लिया नहीं जी, हम तजर्बा गा रहे हैं, इनके पास तजर्बा नहीं है। इसहाक डार को बुलवाया कि आओ भाई 4.5 साल की सैलरी है, आगे ले जाओ, मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाओ। $200 था उस वक्त, इस वक्त $300 का डॉलर नहीं मिल रहा मार्केट में। तो आप जाहिर बात है दूसरी दुनिया की तरफ ही देखोगे ना कि हमने जो चीज़ इंपोर्ट करनी है वो डॉलर से करनी है। सही है। तो यार जो चीज़ बाहर से मंगवानी है वो छोड़ दो,
उस चीज़ पे जो है ना वो इन्हिसार करो जो आपकी अपनी पैदावार है। चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ। देखें, हमें मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी सोच ऐसी है जो चीज़ महंगी होती है हम वो ज़्यादा खरीदते हैं। जो नेशनल कंपनी आपकी बाहर जा रही है, आधे से ज़्यादा कंपनी जो है ना बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है। आपके पास जब बिजली इतनी कॉस्टली है, इंडस्ट्री क्या कैसे चलेगी, ग्रोथ कैसे करेगी? जब इमरान खान का दौर था, फैसलाबाद में 3 शिफ्टें लगती थी। ठीक हो गया। मजदूर नहीं मिलते थे आपको, काफ़ी हद तक काम हो रहा जो है ना नए रेट पे बिकी है। ठीक हो गया। अब मजदूर हो रहा है, किसी से पूछ ले कि अगर किसी की तनख्वाह 25,000 है तो बिल उसको 30,000 है, वो कहाँ से ठीक हो अफोर्ड गया। हमें लास्ट में बस ये बता दें, काफ़ी टाइम हुआ, आप भी कहीं पे मसरूफ़ होंगे, लास्ट में ये बता दें ये सोच को पॉजिटिव कैसे करें। मतलब ये जैसे भाई ने बोला नहीं जी उनकी तारीफ करने का मकसद ये है कि इस चीज़ को माने वो आगे चले गए हैं, हम भी वर्क करें, हम भी आगे जाएँ। भाईजान हम उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते जब तक इस मुल्क में शोर नहीं आएगा, तालीम नहीं आएगी। जी ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी बात सुनिए, ये एजुकेशन से आती है। हाँ एजुकेशन से आती है। हमारी आवाम जो है ना, जहाँ पे भी आप किसी ने जलसा कराना, 4 बिरयानी की जगह खुलेंगी, ना कीमे वाले नान खुलेंगे, उधर चले जाएंगे हम सबसे पहले। ठीक है ना, हम ये नहीं सोचेंगे उसका कसूर ये था कि उसने जो है ना सड़कें नहीं बनाई, पुल नहीं बनाए। ठीक है। उसका कसूर ये था कि उसने लंगर खाने खोलना, गरीब कोई ना भूखा सोई। ठीक है जी, अपना आज के दौर में हमें टेक्नोलॉजी की अहमियत का ही नहीं पता। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं चांद पे जाने का फायदा क्या है? बिल्कुल इस चांद पे मैं कहता हूँ कि रशिया, अमेरिका, चाइना को जिसने पीछे छोड़ दिया वो हमसे आगे नहीं है। 100 साल आगे है हमारे से। 660 मिलियन डॉलर है उसके पास। हमने जब भी जो भी नई गवर्नमेंट आनी है उसे फिर कासा लेके जो है ना बैरून मुल्क चले जाना, कभी कतर के पास, कभी दुबई के पास, कभी सऊदीया के पास, कभी चाइना के पास। तो जिसने हमें देना है उसने अपने काम तो लेने हैं ना। जाहिर बात है, यानी हम आज़ादी से अपनी फॉरेन पॉलिसीज नहीं बना सकते। पॉलिसी आई नहीं हमारी। ठीक हो गया। किसके गुलाम है? मुआशी गुलाम है। मुआशी वो ये बात सही कह रहे हैं ना, इकॉनमी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कह दो इकॉनमी में आ गया तो क्या होगा, ऐसे नहीं, ये ऑथेंटिक बात नहीं है। अच्छा लगा बात करके। आप मैं 55 साल हो गए हैं, वो हमको कम लेना पे। ठीक है, तो लेंदे ही रहना। हाँ 24 घंटे कम लेना। ऐसे ही है। आप खुश हैं? मैं खुश है। चले, अच्छी बात है। ये आज की वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे ये भाई की बातों से मैं 100% नहीं तो कम से कम 80% एग्री करता हूँ कि भाई देखें, अगर कोई बेहतर कर रहा है उसे अप्रिशिएट किया जाए, उससे सीखा जाए। पाकिस्तान में भी एजुकेशन लाई जाए, टेक्नोलॉजी लाई जाए। अगर हम आज भी यही सोच रखेंगे कि भाई इंडिया मून पे जाके क्या कर लेगा या क्या कर लिया जाके, तो ऐसे हमारा अपना नुकसान है, इंडिया का कोई नुकसान नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। आप कुछ कहेंगे जी? चल, मैं ये कहता चाहता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि IT सेक्टर में जो है ना वो जो है ना तरक्की करे। टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन अर्निंग जो है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंग लड़के हैं, इनको जो है ना सिखाने की स्किल्स दी जाए। ऐसे यार अब घर बैठे जो है ना पैसे कमाएं, बैरून मुल्क से जितने डॉलर आएंगे वो हमारी इकोनॉमी के लिए मुस्बत होंगे। ऐसे ही है। ठीक है ना, अगर हम सिर्फ इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे तो हम जो है ना ऐसे ही दुनिया है, से जो है आगे पीछे मजीद पीछे। हमारे पाकिस्तान में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, सारी नेगेटिव लेते हैं। सर ये हमने पॉजिटिव लानी है ना। देखें आज ये भाई अगर मेरी बात सुने, इधर आ जाए, इधर। अगर ये भाई अगर नेगेटिव बात कर रहे थे, हमने इनको समझाया। अगर हम लोग समझाएंगे आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्द अज जल्द तरक्की करेगा। जब हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, हम कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, ऐसे ही है, फिर सब कुछ निज़ाम अच्छा होगा। जबरदस्ती जो अगर कोई भी लीडर है आएगा, सबसे पहले निज़ाम देखता है। ऐसे ही है। हम भी अगर कोई पॉलिसी लेके आते हैं अपने ऑफिस में, किसी चीज़ में, ठीक हो गया। हम सारी देखते हैं, पहले पॉलिसी देखी जाती है। जी जी जी, इसी तरह हर हुक्मरान ऐसे ही करता है। ठीक हो गया। लेकिन हमारी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती। वही बिल्कुल यही बात है, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी एजुकेशन के साथ। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। वो एक मौलाना साहब था, काफी उछल रहा था, काफ़ी गरम था उसको। ये हमारी पढ़ी लिखी आवाम का इंटरव्यू जो भाई शुएब ले रहे हैं। इन मौलाना की वजह से तुम्हारी ये हालत है। देखिए जो मौलाना साहब है ना, हमारे अक्सरियत जो मौलाना साहब है, उनके पास कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होता है दीन के साथ साथ दुनियावी भी। तो असल में मैं वही बात जो अलग सर कल भी रिपीट कर रहे थे, मैं भी रिपीट करता हूँ आज, कि भाई कुछ पढ़ लेना चाहिए, कम से कम कुछ पता होना चाहिए कि बात किस चीज़ पे हो रही है। तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि हम हर लिहाज से इंडिया से आ गया, इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। भाई वो साथ दूसरा भाई कह रहा था कि किस लिहाज से आप टक्कर दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमने मान लिया है कि भाई हम बहुत ही पीछे हैं इंडिया से,
तो कम अज कम मौलाना साहब आपको भी मौलाना ही इतना जल्दी मानते, पता है यार ये सख्त क्यों होते हैं? नहीं, गलत बात है। जो बात होती है फैक्ट्स एंड फिक्र के साथ करनी चाहिए, जो हकायक है उनके साथ बात करनी चाहिए। ऐसे बिला वजह कह देना कि हम बहुत आ गए, ये गलत बात है। सबूत होना चाहिए, हकीकत बात है जो, लेकिन हकीकत माननी चाहिए। जो है ना मौलवी टाइप जी में किया, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सारे, लेकिन मैक्सिमम मुझसे मेरी जिंदगी में जितने मौलाना बात पता क्या है साहब, पाला पड़ा है उनको सारे सिर्फ सख्त है। दीन की तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम नहीं दी जाती। जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाई जाती है ना, उनके मुतल्लिक नहीं बताया जाता, इस वजह से उनको सिर्फ दीन के मुतल्लिक ही समझाया जाता है। दीन हमारा कौन सा यार, ये तो बात गलत है ना, दीन की बताई जाती है वो इसलिए सख्त होते हैं भाई। दीन की तालीम इंसान के लिए दीन के हिसाब से होती है, जो होती है ना दूसरी उसमें पूरी तो आप दुनिया का नॉलेज वगैरह। लेकिन इस तरह तुम्हारा दीन नहीं ना कहता कि दूसरों को जो उनकी सच्चाई है वो उनकी सच्चाई करने से रोका जाए, उनकी तारीफ करने से रोकना चाहिए। हमारा दीन फैला है हुस्न इखलाक की वजह से। अच्छा वो बात कर रहा है पाकिस्तान अपना JF-17 थंडर बना के बेच रहा है, तो अपना बेच रहा है JF-17। अगर इस मौलाना के थोड़ा सा अकल हो उसके पास, तो उसको ये थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। ये जरूर कह इंडिया में इस तरह इंडिया जो है वो उनका जो अपने त्यारे हैं कंट्रैक्ट है कितनी कंट्री का मुझे में गुजरा तेजास, वो किसका है? वो मौलाना और मुल्ला नहीं, ये तो JF-17 थंडर जो है ये पाकिस्तान और चैनल ने पाकिस्तान ने, मैंने सुना है कि डिस्कवर पाकिस्तान चैनल है। अच्छा मेरी बात अच्छा, तो उसकी जो इजेक्शन सीट किधर से आ रही है उसकी, वो आपने बताया था कि इजराइल से आ रही है। जी इसका कोई कंफर्म नहीं, मैंने आपसे सुना है। तो जो इसका कंफर्म कर लो, वो जो कहाँ से आ रहा है? चाइना से, रशियन मेड है, चाइना से, रशिया मेड है 70 का। हाँ जी, तुम्हारी अपनी क्या चीज है? अब बोलते हो कि चीज खोलते जाओ। हमारा सिर्फ बस ट्रैक्टर ही मुझे पता है। कौन सा? जो मैसी ट्रैक्टर वो भाई ओ सॉरी, उसके बारे में मुझे मैं सर्च नहीं की, सॉरी टू से। वो एक नीचे मेरा भाई कमेंट कर रहा था, वो भी पाकिस्तानी नहीं है। ऐसे यार करते हैं अभी चेक। असेंबलिंग मैं कह सकता हूँ इधर हुई हुई, पार्ट्स आते हैं बाहर से, ये मैं नहीं असेंबलिंग पाकिस्तान में होती है लेकिन इंजन पाकिस्तान में बनते नहीं है। अक्सरियत जो भाई है असेंबलिंग हो सकती है, ये मैं मान सकता हूँ। वो हर चीज की पाकिस्तान में होती है ना, तो हर चीज की हम कह रहे हैं। लेकिन जो ट्रैक्टर तुम्हारे JF-17 की भी सिर्फ असेंबलिंग इधर होता है, तो मैं ये बता दूँ, सिर्फ उधर पार्ट्स जमा करते हैं और कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि मुकम्मल उसको तैयार। और मौलाना कितना उछल रहा था कि हम 17 थंडर बेच रहे हैं, और उसने ये कर दिया। ये बात तो बेचे हैं बेचे होंगे भाई, बेचे अफ्रीका की कंट्री है उसको बेचे हैं तकरीबन 11-12 जहाज जो है ना वो। मतीन मोहम्मद भी आया था मलेशिया का, उनको भी दिखाया था, लेकिन पता नहीं बाबे का क्या मूड बना। लेकिन खैर जैल एक बात यह कि इंडिया के जब चंद्रयान-3 मिशन लैंड हुआ उसके बाद से ना ये चंद्रयान जो है ये बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है। इसरो जो है, इसरो बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है, और एक दिन में मुझे ये इतला मिली है, वल्लाह अलम सच है झूठ है, कि 13,000 करोड़ मतलब कि इंडिया के जो इसरो कंपनी को मिली है। और साथ में एक और मैंने न्यूज़ पढ़ा, इसके मुकाबले में पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो के एक राइट हैंड है, नौकर टाइप हैं, उनके जनाबे वाला घर से, उनकी किचन से, उनके महल से तकरीबन 60,000 करोड़ की करप्शन पकड़ी गई है। इसरो इंडिया जो है वो भुट्टो जिंदा, मैं तो यहाँ पे यही नारा लगाऊंगा कि जी ये भुट्टो भी जिंदा। उसकी 60,000 करोड़ की करप्शन, यानी कि 60 अरब रुपया पकड़ा गया, जिसमें आई थिंक डॉलर 4 लाख डॉलर थे, 2 लाख था, 2 लाख डॉलर की करेंसी में था, बाकी पाकिस्तान करेंसी में था। ये है पाकिस्तान, और दूसरी तरफ बॉर्डर पार चले जाएं, इसरो चंद्रयान-3 लैंड हो चुका है, और एक दिन में 13,000 करोड़ का जो उसने बिजनेस किया। यही बात है ना, हमारी शुरू से करप्शन चली आ रही है। देखिए उसके पास कोई होता भी नहीं है, फिर भी इतनी उसने करप्शन की थी। एक डिप्टी कमिश्नर पकड़ा गया था, उसके जनाबे वाला रूम से, बेड से, दीवारों से जनाबे वाला 1 लाख के 2 लाख डॉलर और पाकिस्तान करेंसी मिलाकर कमो बेश उससे भी कोई 5-10 अरब 20 अरब रुपया निकला था। यार देख ले, जिस
इदारे ने पकड़ा एक होगा डिप्टी ना, कमिश्नर है, एंटी करप्शन जो हमारा इदारा जो पकड़ा सबसे है, ज्यादा करप्ट इदारा एंटी करप्शन का होता है, बिल्कुल ये वही ज़हन में बता रखना। रहा हूं। और उससे बड़ा उसका जो हेड है वो नैब है, और नैब इससे भी बड़ा होगा। सबसे ज्यादा जो करप्ट है ना इदारा हमारा एंटी करप्शन है। नहीं, हमारे हमारा एक इदारा एंटी करप्शन ही नहीं बल्कि टोटल हाँ जो है बिल्कुल ना, इस तरह ही है। टोटल जो है ना इदारे वही करप्ट मेरा नाम इधर क्योंकि हमारे इस एरिया में जो है ना पेट्रोल पंप है, तो एजेंसी छोटी टाइप ना कोई दुकान में ना रखना अलाउ नहीं है पेट्रोल। तो हमारे इधर एक ही लाइन में ना 3 गाँव है, मतलब हमारा सेंटर में है, साथ वाला अहमदपुर है जिसका पुराना नाम कराड़ वाला था, और हमारी बैक साइड पर जिधर हम बैठे इसकी बैक साइड के पे था अवान वाला। 3 गाँव हैं, तो तीनों गाँव में एजेंसियाँ चल रही हैं, मतलब दुकानों पर एक समझ लो कि पेट्रोल पंप पर होती है 5-6 मशीनें, शॉप कह रहे हैं मिनी पेट्रोल 5-6 वो मशीनें लगी होती हैं पेट्रोल डालने वाली। तो उधर शॉप पर एक छोटी वो मशीन रखी हुई है, तो चल रहा है काम। मैंने पूछा, उधर से भी पूछा, उधर से भी पूछा, इधर से पूछा, तीनों गांव से मैंने पूछा यार ये अलाउ नहीं है। तो पहले मैं पूछा ये तीनों किन की है, एक से पूछा हमारी, तीनों हमारी हैं। मैंने पूछा फिर यार ये तो अलाउ नहीं है, तो तीनों गाँव में आपने कैसे ये मतलब काम कर लिया। उन्होंने कहा यार हमारा एक अफसर वो बता रहा था वो एंटी करप्शन का रीडर है, किसी मतलब क्या ASI का या किसका, उसके मतलब एंटी करप्शन इदारे के बड़े अफसर का रीडर है, मेरा भाई है, तो नो टेंशन। ये हाल है पाकिस्तान का। उसने कहा नो टेंशन, उन्होंने हमें इख्तियार दिए जितनी मर्जी लगाओ, तो बोलो। कोई कानून नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। पहले तो ये तुम कह रहे थे कि एंटी करप्शन वो कह रहा था मेरा भाई रीडर है तो हमें अलाउ हो गया मतलब जिस तरह भी रिश्वत देते हैं जो भी ये करते कह हैं रहा था कि एंटी करप्शन भी अलाउ है, वो भी कोई काम सही नहीं करते, वो भी करप्शन करते हैं। मैं उनके कोई अच्छी बात नहीं कर फिर रहा। मौलाना जो उछलते हैं कूदते हैं कि इंडिया से हम आगे हैं, इंडिया से हम आगे हैं। नहीं ये तो गलत है, इंडिया के जूते के बराबर भी नहीं, मैं सच्ची बात करूं तो आप जो भी है ना मेरी बात 650 बिलियन रिजर्व है उनके, फॉरेन रिजर्व 650 से भी ज्यादा इंडिया के पास 650 बिलियन रिजर्व, और पाकिस्तान के एक भी नहीं है अपना। 3-4 मांगे तांगे के उसके, चाइना के 3 है, उसके 2-3 सऊदी अरब के हैं। वो आज अपने पास का पाकिस्तान धड़ाम से गिर जाएगा नीचे। मेरी बात सुने, अगर जो हमारे सियासतदान है ना, हमारे जो हुक्मरान हो गुजरे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी, अगर ये सब कुछ ठीक हो जाए ना, सब एक पेज पे आ बातें जाए। करते हैं इंडिया ऐसा, पाकिस्तान के पास इतना और पैसा इंडिया है को कि ये पहुंचने दुनिया में पाकिस्तान को की- 100 साल लगेगा। सही बात की दूसरे भाई ने, अगर ज्यादा नहीं तो ये 10वीं इकॉनमी इस वक्त में बन सकता। अगर ये सब ठीक हो जाए तो पहली बात इन्होंने होना नहीं है। किस आप दुनिया मेरी में? बात सुने, मैं आप कह रहे हैं कि देखिए उसके पास कोई होता भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं, उसके पास कितनी आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ 60 अरब, तो वो देख लीजिए इतनी बड़ी रकम उससे पकड़ी गई जिसके पास कोई ओहदा भी नहीं है। फिर कहते हैं कि जो चले सियासतदान भाई है, छोड़े, करप्शन है, वो आटे में ये बात ठीक के नहीं बराबर भी नहीं है। ये नहीं ठीक होने वाला, ये नहीं ठीक होने बात ये है। इंडिया का मुकाबला नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना जैल चाहिए। आदमी है जो इंडिया के बारे में कहता है पाकिस्तान को इंडिया का कंपेयर करना चाहिए, वो जैल है। इंडिया बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।